हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई के फेज़ 3 के बारे में। हम लोगों ने प्रीलिम्स और मेंस की बातें कर ली। अब हमारा आता है फेज़ 3। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फेज़ 3 में आता क्या क्या है। फेज़ 3 में 3 चीज़ें आती हैं: ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। मैं आपको मार्किंग स्कीम भी बता देता हूँ क्या मार्किंग स्कीम है। जो हमारा ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज है वो एक साथ होता है और वो 20 मार्क्स के होते हैं, और जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू है वो 30 मार्क्स के होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था अपने फेज़ 3 में। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि सबसे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो चलिए बातें करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मैंने क्या फॉलो किया था, कैसा स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया था जिससे मैं अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सका। तो जब आप सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जितने भी लोग सेलेक्टेड होंगे एग्जामिनेशन में, तो उनका एक पैनल बना दिया जाएगा, एक ग्रुप बना दिया जाएगा 10-10, 11-11 लोगों का, और उन्हीं हर एक ग्रुप को हर रोज़ बुलाया जाएगा और उनका एक एक करके ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू दोनों होगा। तो मेरे पैनल में 11 लोग थे। हम लोग 11 लोगों का एक साथ ग्रुप डिस्कशन होना था और फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होना था। तो हम लोगों को बुलाया गया। तो जीडी और जीआई के पहले हम लोगों का हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने बताए थे वो हम लोग लेके गए थे। तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों को बुलाया गया ग्रुप डिस्कशन करने के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन करने के लिए हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन वाले हॉल में बुलाया गया, जहाँ पे 2 फैकल्टीज़ बैठे हुए थे, और फिर हम लोगों को सर्कल में हम लोगों को बिठाया गया सबको। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ रहती है, पेन पैड सब कुछ मिलता है आपको वहाँ पे, और इन्वायरमेंट जो माहौल होता है वहाँ का वो भी काफ़ी फ्रेंडली होता है। आपको वहाँ पे डरने नहीं दिया जाएगा, आपसे बहुत ही फ्रेंडली तरीके से सब बात करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन होने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक साथ सबको एक पैटर्न में बिठाते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कि हम लोगों को समझाया गया कि हाँ आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके बाद फिर हमें टॉपिक दिया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक क्या आता है। देखिए, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि ग्रुप डिस्कशन में कौन सा टॉपिक आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे कि एसबीआई में आप दे रहे हो, तो जीडी मेनली आपका फाइनेंशियल बेस्ड जाएगा, या फिर कोई भी वैसा चीज़ जिससे कि एसबीआई से रिलेटेड हो या फिर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है, वो बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, तो कुछ भी दे सकते हैं वो। तो जो टॉपिक मुझे मिला था ग्रुप डिस्कशन में, जो मेरे ग्रुप को मिला था, वो ये मिला था, वर्क लाइफ बैलेंस इज रियलिटी और ए मिथ। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ और ए रियलिटी। तो ये हमारा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था और हम लोगों को इसके ऊपर बातें करनी थी। तो फिर हम लोगों ने इनिशिएट किया, सब बातें करना शुरू किया, और अगर कोशिश करें, अगर हो सके तो पहले इनिशिएट करें, इससे लीडरशिप क्वालिटी दिखती है आपकी। फिर इनिशिएट किया हम लोग, सब लोग एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करने लगे। फिर हम लोग उसको रैपअप भी किए जल्दी से। और फिर जब ये सारे जितना भी चीज़ हम लोग किए वो तो डिफरेंट थिंग था। उन्होंने जो हमें बताया, ये मैं बताता हूँ आपको कि जीडी में उन्होंने बताया क्या हमें करना है। तो उन्होंने हमें ये बताया कि आपको टीम वर्क दिखाना है। कोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी कोऑपरेट करे, और देयर शुड बी अ टीम वर्क इन योर टीम। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही बोले जा रहे हो। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप किसी को बोलने भी नहीं दे रहे हो। अगर लेट सपोज आपने अभी तुरंत बोला है, फिर दोबारा आप तुरंत बोलना शुरू कर दिए, तो ये जो है ना एक नेगेटिव पॉइंट डालता है। अगर आपको ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं। टीम वर्क का मतलब होता है कि हर किसी को प्रॉपर मौका दिया जाए, सिचुएशन देख करके आपको जो है कोई भी स्टेप्स लेना है। तो सबसे पहले टीम वर्क इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, जो एक प्रिंसिपल है जीडी का प्रिंसिपल ये है कि अगर आप कन्विंस हो सकते हो तो हो जाओ, या फिर कन्विंस कर सकते हो तो कर दो। इसका मतलब ये है कि आपको कन्विंस करना है, अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो खुद भी कन्विंस हो जाना है। इसी को हम लोग टीम वर्क कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सामने वाला जो है उसके बात में दम है तो आपको उससे एग्री भी करना है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप अपने पॉइंट पे टिके हुए हैं, सब कोई आपके अगेंस्ट है, आप अपने पॉइंट पे टिके हुए हैं, और टिके हुए हैं तो ठीक है, टिके हुए हैं, लेकिन आप उस अपने पॉइंट पे स्टैंड नहीं ले पा रहे। मतलब आपका पॉइंट
इलॉजिकल है तो वो गलत हो जाता है। तो आपको पहले सोचना है, उसके बाद कोई भी स्टेप्स लेने हैं। तो जीडी में मेनली ये था कि जीडी में आपको करना क्या है, वहाँ पे आपको टीम वर्क दिखाना है। दूसरी बातें बहुत ही पोलाइट रहना है। तीसरी बातें आपको हर किसी के बातों को सुनना है। चौथा बात जो मैंने बताया कि कन्विंस करने की कोशिश करनी है। अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो खुद भी कन्विंस हो जाना है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों को जीडी में करने के लिए मिला था। उसके बाद आता है ग्रुप एक्सरसाइज। ग्रुप एक्सरसाइज जो होता है वो भी सेम एज जीडी होता है, बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि ग्रुप एक्सरसाइज में हमें 4-5 पॉइंट्स दे देते हैं और 4-5 पॉइंट्स दे देते हैं। सबको एक ही टाइप का पॉइंट्स मिलता है और सबको उसको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो 5 पॉइंट है, आपको जो सब पॉइंट सबसे सुटेबल लग रहा है उसको आप पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद दूसरा वाला, उसके बाद तीसरा वाला, इस तरीके से आपको अरेंज करने हैं। अरेंज करने के बाद क्या होता है, जो 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा वोट में है, लाइक मान लेते हैं 2 ऐसा पॉइंट है जिसमें किसको कि अगर 11 लोग हैं तो एक को 5 वोट मिला है, एक को 4 वोट मिला है, या फिर एक को 5 वोट मिला है, एक को 6 वोट मिला है, ऐसे करके अगर वोटिंग हुई है तो और सारे पॉइंट्स को छोड़ करके उन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स में बताइए सबसे अप्रोप्रिएट पॉइंट्स कौन सा है। फिर क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होना स्टार्ट होता है और कंक्लूजन में जाकर के किसी एक पॉइंट को विन मिलता है। तो ऐसा हम लोगों का ग्रुप एक्सरसाइज होता है। इसमें भी आपको टीम वर्क दिखाना है, कोशिश करना है कि आप कन्विंस कर पाओ। अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो पोलाइटली कन्विंस हो जाना है। ऐसा नहीं कि लड़ने लगना है या फिर एग्रेसिव मोड में आ जाना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारा जो है नेगेटिव पॉइंट्स है, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ये सारी बातें हुई ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज की। ये हमारा 20 मार्क्स का पूरा एक्सरसाइज था। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो हमारा आता है पर्सनल इंटरव्यू। तो हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन ग्रुप एक्सरसाइज करवा दिया गया, फिर हम लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया गया और फिर वहाँ पे वेट करना था हम लोगों को। फिर एक एक करके सबको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो आपको एक बढ़िया सा ड्रेस होना चाहिए आपका, मतलब यू मस्ट लुक लाइक ऑफिसर। आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, टाई होना चाहिए आपके पास। अगर आप घड़ी पहनते हो तो घड़ी एक फॉर्मल घड़ी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स वॉच पहन के चले, कि नहीं। अगर हो सके तो आप एक बढ़िया सा पेन लेके जाना। ये सब चीज़ें क्या होता है ना, ये सब चीज़ें कहीं इफेक्ट नहीं डालती, बट जब ऐसा कहीं पोजीशन होगा कि कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो वहाँ पे जो है ना यही सब चीज़ें जो है ना, हाँ नहीं ये इस लड़के के पास ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ थी, ये नीट एंड क्लीन कपड़ा पहन के आया था, इसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो आपको हर एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है और ऐसा नहीं कि आपका बिहेवियर भी वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए और एक पोलाइट नेचर हमेशा रखना जब तक आप इंटरव्यू वाली बिल्डिंग में हो, ठीक है, क्योंकि आपको हर समय जज किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ। तो जब मेरा कॉल आया तो मैं बहुत ही पोलाइटली गेट को नॉक किया और वहाँ पे मे आई कम इन, ठीक है। आपको यहाँ पे सर और मैम बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं और आप किसी एक को नोटिस करते हो तो दूसरे को बुरा लगेगा। बुरा नहीं भी लगेगा तभी थोड़ा सा माइंड करेंगे। तो जस्ट मे आई कम इन बोलो आप और अंदर जाओ, सबको विश करो। अगर लेडीज़ फैकल्टी हैं वहाँ पे तो सबसे पहले लेडीज़ फैकल्टी को विश कीजिए, उसके बाद फिर सारे फैकल्टीज को विश कीजिए। हम मेरे पैनल में जो इंटरव्यू के जो पैनल थे उनमें 4 लोग थे, एक लेडीज़ फैकल्टी थी और 3 मेल फैकल्टीज थे। मैंने सबको विश किया, फिर उन्होंने मुझे बैठने को कहा, फिर मैं बैठा। फिर उनका बेसिक क्वेश्चन था, बस नाम पूछा उन्होंने मुझसे, कहाँ से हो, क्या करते हो आप, यही सब क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे वो लोग। मेनली पर्सनल क्वेश्चन ही पूछ रहे थे। उसमें इंटरव्यू में क्या होता है, देखिए इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि वो आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। इंटरव्यू में मेनली क्या है, वो चेक करते हैं कि आप का बात करने का तरीका कैसा है, आप किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं किसी के साथ, क्योंकि वो नॉलेज तो आपको चेक करना था, उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस में चेक कर लिया। तो यहाँ पे जितने अच्छे तरीके से आप बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, ठीक है, आपने नेटिव प्लेस के बारे में बताइए। फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, लाइक आपके, जैसे कि मैंने उनको बताया था कि मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपके फादर बिजनेसमैन है तो आप अपने फादर के बिजनेस को क्यों नहीं संभाले, आप बैंकिंग सेक्टर में आना क्यों चाहते थे। या फिर ये भी क्वेश्चन था मेरे से कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं कि आपको हम सेलेक्ट करें। तो इन सभी चीज़ों क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके जाओगे पहले से। और 2-3 बातें ध्यान ये रखनी है कि इंटरव्यू में कभी भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना है इन द सेंस कि हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि अगर मान लेते हैं, चलो
कोई अपने लाइफ में कुछ वैसा अचीवमेंट वाला काम नहीं किया है। ऐसे अगर आप SBI का इंटरव्यू दे रहे हो तो ऐसे ही एक अचीवमेंट है। फिर भी जैसे कि हम लोग बचपन में बहुत लोग होते हैं कि खेल स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं रहते, तो उनको उनके पास कोई अचीवमेंट नहीं होता, तो वो लोग फिर भी जो है अपना अचीवमेंट गिनाते हैं कुछ दूसरी चीज़ों में। नहीं, जो आपको है बस वही बताना आप, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर जब वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप फंस जाओगे। और अगर आपके लाइफ में कुछ वैसा हुआ है, कुछ वैसा इंटरेस्टिंग हुआ है जो कि वहाँ पे मैटर करता है, तो वहाँ पे बताना। जैसे कि मैंने बताया था, मुझसे पूछा था उन्होंने कि यही सारी बातें पूछा था कि आपके पास क्या अचीवमेंट है, तो मैंने उनको बताया था कि मैं एक क्लब है पटना टोस्ट मास्टर क्लब, तो मैं उसका मेंबर रहता हूँ, वो पब्लिक स्पीकिंग क्लब है ना। तो मैं उनको बताया कि सर मैं इस क्लब का मेंबर हूँ और मैं अपने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा था। तो ये उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में मेनली क्या चाहिए, अगर आप उनको वो भी सोचते हैं ना कि बैंकिंग सेक्टर में लड़का अगर पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि कस्टमर से डीलिंग वो अच्छा करेगा, वो अपने ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सब बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स होता है। तो इन सभी चीज़ों पे वर्क करना है आपको। मेनली वो आपसे पर्सनल ही पूछेंगे, और बात रही जब इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स वगैरह भी पूछेंगे, लेकिन अगर आपको मान लेते नहीं आ रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो सिंपली आप वहाँ पे उनको ये बोल दोगे कि सर आई डोंट नो, मुझे नहीं आता है। उनको घुमाने की कोशिश मत करना कभी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आई डोंट नो बोल दो, क्योंकि इंटरव्यू में आई डोंट नो बोलना भी एक बहुत ही अच्छा आंसर है। ठीक है, घुमाने से अच्छा है आई डोंट नो बोल दो। ठीक है, आपका इंटरव्यू 10 से 12 मिनट तक का ही चलेगा, और जब आपका इंटरव्यू वगैरह सब खत्म हो जाएगा तो आप जब वहाँ से उनको विश करके बाहर आओगे, तो जिस मैनर में आप अंदर गए थे उसी मैनर में ही आपको बाहर आना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको कि आपके ऊपर ये जो कन्वर्सेशन हुआ है कि बर्डन था। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग इंटरव्यू खत्म हुआ तो एकदम स्पीड से गेट खोलते हुए बाहर निकल जाते हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपके जो मोशन था आपका इंटरव्यू में घुसने के टाइम, वही मोशन आपका इंटरव्यू में बाहर निकलने के टाइम होना चाहिए। इन सभी बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, ये सब बातें हो गई आपको कितना GD PI और इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, वो मैं ये बताता हूँ, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, मैंने बताया था क्या कि आपको ऑफिसर की तरह दिखना चाहिए। आप हमेशा, आपके अंदर वो क्वालिटी दिखनी चाहिए कि आप ऑफिसर लग रहे हो। एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है आपका, आपसे बातें करेंगे तब वो समझेंगे कि हाँ ठीक है आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो, ऑफिसर की क्वालिटी है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, जब आपको देखेंगे तो लगना चाहिए कि आप ऑफिसर हो। ठीक है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है आपको, घुमाने की कोशिश नहीं करनी है। 2-3 बातें और क्या याद रखना इंटरव्यू के टाइम, जब आप इंटरव्यू में बैठो तो आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए। ठीक है, आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए, और एक चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। मेरा एक डिसएडवांटेज है, मेरा एक क्या डिसएडवांटेज है कि मैं जब मुझसे कोई भी फैकल्टीज क्वेश्चन पूछता है तो मैं उनको सर, मेरा आदत है कि मैं बोलने से पहले सर बोलता हूँ। जैसे कि अगर मुझसे किसी मेल फैकल्टी ने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं उनको बोलूँगा सर माय नेम इज़ पृथ्वीराज। और अगर फीमेल फैकल्टी ने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैम माय नेम इज़ पृथ्वीराज। तो ये एक डिसएडवांटेज था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पैनल में मेल और फीमेल दोनों बैठे हुए थे। तो अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं अगर सर करके बोल रहा हूँ तो फीमेल डिसअपॉइंटेड हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मैम करके बोल रहा हूँ तो मेल डिसएडवांटेज हो जाएंगे। तो इंटरव्यू में क्या करना है कि देखिए, ये सब चीज़ें क्या है, आपकी आदतें हैं, तो आप इसको तुरंत नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे आपको कुछ वैसा करना पड़ेगा जिससे कि ये आपके आदत का कोई फर्क ना पड़े आपको इंटरव्यू। तो मैंने क्या किया कि मैं उतने जल्दी अपनी आदतों को सुधार नहीं सकता था, तो मैंने सर को भी सर करके इंटरेक्ट किया, फिर मैम को भी। लाइक अगर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आपके पास, तो अगर मैं 5 क्वालिटीज़ बता रहा हूँ तो 3 क्वालिटीज़ में मैंने सर बोला और 2 क्वालिटीज़ में मैंने मैम बोला। इससे क्या होगा कि मैम को भी अच्छा लगा और सर को भी अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ आपके अंदर होना चाहिए कि आपका जो डिसएडवांटेज है वो आपके एडवांटेज में चेंज हो जाए। ये सारे पॉइंट्स आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो उससे जो पहले आप प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, इन सभी बातों को आपको अच्छे से ध्यान देना है कि बस ये सोच के जाना कि हम इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, हम एक कन्वर्सेशन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे GD PI और ग्रुप एक्सरसाइज के।
तो इन सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, और अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो इस चीज़ के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछे, ताकि मैं इसके ऊपर और एक स्पेशल वीडियो बना करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।